गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज की क्लास। प्यारे बच्चों, जैसा आप जानते हैं इससे पहले वीडियो में आपने व्यक्तिगत श्रेणी में माध्यम श्रेणी की गणना किस प्रकार की जाती है को समझा। आज इस वीडियो में खंडित श्रेणी डिस्क्रीट सीरीज में माध्यम श्रेणी की गणना किस प्रकार की जाती है को समझेंगे। प्यारे बच्चों, ये खंडित श्रेणी डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आपसे मध्य का और समांतर माध्य के द्वारा माध्य विचलन तथा इसके गुणांक की गणना के लिए आपसे कहा है। तो सबसे पहले आपको मध्य का और समांतर माध्य निकालना होगा। प्यारे बच्चों, मध्यका के लिए सबसे पहले आपको संचयी बारंबारता कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी होगी। तो ये क्वेश्चन है आपका, इसमें वैल्यू दे रखी है, डिस्क्रीट सीरीज में वैल्यू और फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है। ये वैल्यू है 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। इसकी फ्रीक्वेंसी है 2, 4, 5, 3, 2, 1 और 4। मीडियन के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले संचयी बारंबारता बनानी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाते हैं, सबसे पहले जो फ्रीक्वेंसी 2 दे रखी 2 लिखिए और ये ऐड करनी है आपको फ्रीक्वेंसी। तो 2 में 4 ऐड करेंगे 6, 6 में 5 ऐड करेंगे 11, 11 में 3 ऐड करेंगे 14, 14 में 2 ऐड करेंगे 16 और 16 में 1 ऐड करेंगे 17 और 17 में 4 ऐड करेंगे 21। इस प्रकार फ्रीक्वेंसी का टोटल भी 21 होगा। सबसे पहले साइज ऑफ मीडियन आपको निकालना है और इसको छोटा एन से व्यक्त करते हैं। छोटा एन बराबर होता है n + 1/2 आइटन। एन या फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है n 21 है + 1/2 22/2 11। अब इसको 11 को क्या करना है, आपको इसका वैल्यू देखनी है और इसको आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है। तो ये आपका 11 इसमें आ जाएगा और इसकी जो वैल्यू है मीडियन की वो 8 होगी। तो बड़ा एम बराबर 8 है। तो यहाँ का मीडियन की जो वैल्यू है 8 है। साथ ही हम समांतर माध्य भी निकाल लेंगे और समांतर माध्य के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, खंडित श्रेणी में जो वैल्यू और फ्रिक्वेंसी है उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपका fx होगा और इसको आप गुणा करिए। आप 4 की 2 से गुणा करेंगे 8 आएगा और 6 की 4 से गुणा करेंगे 24 और 8 की 5 से गुणा करेंगे 40, 10 की 3 से गुणा करेंगे 30 और 12 की 2 से गुणा करेंगे 24 और 14 की 1 से गुणा करेंगे 14 और 16 की 4 से गुणा करेंगे 64 और इसका टोटल कर लेंगे। इस प्रकार इसका टोटल fx का 204 आएगा। और समांतर माध्य का डिस्क्रीट सीरीज में जो सूत्र लगता है x बार बराबर सिग्मा fx/n। सिग्मा fx का टोटल 204, n या फ्रीक्वेंसी का टोटल होगा, फ्रीक्वेंसी का टोटल है 21 और 204 की 21 से अगर भाग करेंगे तो समांतर माध्य आपका आ जाएगा 9.71। अब ये आपका मीडियन भी आपका आ गया और समांतर माध्य भी आ गया। अब इसके आधार पर आप माध्यम से निकालेंगे और अगर आप डायरेक्ट मेथड से निकालते हैं, क्योंकि माध्यम से निकालने की 2 विधियां हैं, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट मेथड में आपको डेविएशन निकालने होंगे और ये डिस्क्रीट सीरीज है तो जो डेविएशन आएंगे उनकी फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई भी आपको करनी होगी। और अगर शॉर्टकट से निकालना है तो आपको डेविएशन नहीं निकालने हैं। तो पहले डायरेक्ट मेथड से हम जानते हैं कि माध्यम से किस प्रकार निकाला जाता है। तो ये हम मीडियन से अगर हम मेन डेविएशन निकालते हैं तो सबसे पहले आपको ये डीएम निकालना पड़ेगा, डेविएशन निकालने पड़ेंगे मीडियन से। और मीडियन आपका 8 है और ये आपको विचलन निकालने हैं। विचलन निकालते समय प्लस या माइनस के चिन्हों को ध्यान में नहीं रखेंगे। जो डेविएशन निकालेंगे आप प्लस माइनस के चिन्हों को ध्यान में, ये सब पॉजिटिव होंगे। तो इसमें सबसे पहले आप डीएम निकालेंगे और ये आपका बड़ा जो एम मीडियन की वैल्यू है 8 है। इसको एक्स में आप डेविएशन निकालेंगे एक्स से। तो ये आपका 8 में 4 है, अगर लेस करेंगे तो 4 आएगा, 8 में 6 लेस करेंगे तो 2 आएगा और ये 8 माइनस 8 0 आएगा और 10 में 8 को लेस करेंगे तो 2 आएगा और 12 में 8 लेस करेंगे तो आपका 4 आएगा और 14 में 8 लेस करेंगे तो 6 आएगा और 16 में 8 लेस करेंगे तो 8 आएगा। और इसके बाद ये क्योंकि डिस्क्रीट का क्वेश्चन है और डिस्क्रीट सीरीज में हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी से इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो एफ डी एम का कॉलम आप बनाएंगे और इसकी फ्रीक्वेंसी से आप गुणा करिए और इस प्रकार ये 4 की गुणा आप 2 से करेंगे 8 आएगा और 2 की गुणा 4 से करेंगे 8 आएगा, 0 की आप 5 से करेंगे 0 होगा और 2 की गुणा 3 से करेंगे 6 आएगा और 4 की गुणा 2 से करेंगे 8 आएगा, 6 की गुणा 1 से करेंगे 6 आएगा और 8 की गुणा 4 से करेंगे 32 आएगा। और इस प्रकार इसका टोटल कर लेंगे आप तो ये 68 इसका टोटल आ जाएगा। उसके बाद अगर समांतर माध्य से आपको माध्यम से निकालना है तो उसके लिए आपको पहले डेविएशन निकालने होंगे और डेविएशन निकालते समय आपको प्लस माइनस के चिन्हों को ध्यान में नहीं रखना है।
तो ये dx होगा आपका, और x बार आपका आया था 9.71, और 9.71 को आपको x में लेस करना है। तो 9.71 में आप 4 लेस करेंगे तो 5.71 आएगा, और 9.71 में 6 लेस करेंगे तो 3.71 आएगा, और 8 में 9.7 में से 8 लेस करेंगे तो आपका 1.71 आएगा। अब 10 में 9.7 लेस करेंगे तो 0.21 आएगा। 12 में आप 9.7 लेस करेंगे तो 2.29 आएगा, और 14 में 9.71 लेस करेंगे तो 4.29 आएगा, और 16 में आप 9.71 लेस करेंगे तो 6.29 आएगा। अब आपको क्या करना है, फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे आप फ्रिक्वेंसी से, 2 की मल्टीप्लाई 5.71 से करेंगे तो 11.42 आएगा, और 4 की मल्टीप्लाई 3.71 से करेंगे तो 14.84 आएगा, और 5 की मल्टीप्लाई 1.71 से करेंगे तो 8.55 आएगा, और 3 की मल्टीप्लाई 0.29 से करेंगे 0.87 आएगा, और 2 से आप 2.29 की करेंगे तो 4.58 आएगा, और 1 की 4.29 से करेंगे तो 4.29 आएगा, और 4 की 6.29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25.16 आएगा, और इस प्रकार से टोटल कर लेंगे तो ये आएगा आपका 69.71। अब आप क्या करेंगे, अब मीन डेविएशन निकालेंगे, और डायरेक्ट मेथड में मीन डेविएशन का जो फार्मूला होता है MDM बराबर सिग्मा FDM अपॉन n, सिग्मा FDM अपॉन n। ये दो जो लाइन हम खींचते हैं इसलिए खींचते हैं इसकी, ये इस बात को संकेत करता है कि प्लस माइनस के चिन्हों को ध्यान में नहीं रखा गया, सभी जो विचलन निकाले हैं वो सब पॉजिटिव हैं। तो सिग्मा FTM का टोटल था आपका, देखिए सिग्मा FTM का टोटल था 68, और n या फ्रीक्वेंसी का टोटल होगा, और फ्रीक्वेंसी का टोटल है 21, और 68 को 21 से आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ आपका आ जाएगा 3.24, तो MDM आ जाएगा आपका 3.24। कोएफिशिएंट ऑफ MD के लिए भी कहा है आपसे माध्यम गुणांक, और माध्यम गुणांक का जो सूत्र होता है MD बटे n, अगर m से निकालें तो हम बटे m, और अगर x बार से निकालने हैं तो अपॉन x बार होगा। तो ये MDM आपका आया था 3.24, और m था आपका 8, और 3.24 को 8 से हम डिवाइड करेंगे तो 0.405 ये कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन आ जाएगा। इस प्रकार हम समांतर माध्य के द्वारा अगर इसको निकालेंगे तो समांतर माध्य में डायरेक्ट मेथड में जो सूत्र होता है MDX बार बराबर सिग्मा FDX अपॉन n। सिग्मा FDX का टोटल था 69.71, n फ्रीक्वेंसी का टोटल देखिए आप 21 दे रखा है, और 69.71 को आप 21 से डिवाइड करेंगे तो MDX बार आ जाएगा 3.32। उसके बाद आप गुणांक निकालेंगे तो कोएफिशिएंट ऑफ MDX बार बराबर MDX बार अपॉन x बार। MDX बार आपने निकाला था 3.32, और x बार था आपका 9.71, और इसको डिवाइड करेंगे तो आपका कोएफिशिएंट ऑफ MDX बार आ जाएगा 0.342। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये डायरेक्ट मेथड द्वारा माध्यम की गणना हो जाती है। अब इसी क्वेश्चन को हम शॉर्टकट मेथड के द्वारा माध्यम किस प्रकार निकाला जाता है वो समझते हैं। पहले बच्चों समझते हैं शॉर्टकट मेथड में मीन डेविएशन की गणना किस प्रकार की जाती है। पहले बच्चों शॉर्टकट मेथड में आपको DM, FDM, DX, FDX ये कॉलम आपको नहीं बनाने हैं, ना आपको DM निकालना है, ना FDM, ना DX, ना FDX, बल्कि डायरेक्ट सूत्र के द्वारा आपको मीन डेविएशन निकालना है। आपको MDM का सूत्र लगाना है, और शॉर्टकट में जो MDM का सूत्र होता है सिग्मा FXA माइनस सिग्मा FXB माइनस NA माइनस NB इंटू M अपॉन n। सिग्मा FXA सबसे पहले आपको जो मीडियन है उससे अधिक मूल्य वाले पदों को और उससे कम मूल्य वाले पदों को देखना है। तो यहाँ आपका जो मीडियन की वैल्यू है वो 8 है, और 8 को देखिए आप इसमें x में, और यहाँ पे 4, 6 ये इससे कम वैल्यू वाले पद हैं, और 8 इसके बराबर है तो 8 को हम मीन डेविएशन निकालते समय शामिल नहीं करेंगे। 10, 12, 14, 16 ये अधिक वैल्यू वाले पद हैं। अब आपको क्या करना है, सिग्मा FX से निकालना है, तो सिग्मा FX आप करेंगे और FX में देखेंगे 10, 12, 14 और 16, ये जो 10, 12, 14 और 16 ये जो फ्रीक्वेंसी से इसका गुणनफल का योग आप कर लेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 30 से लेकर 64 तक, 30, 24,
14 और 64, और इसको आप अगर ऐड करेंगे तो ये आपका इसका टोटल आएगा 132। इसके बाद सिग्मा एफ एक्स भी, जो इससे कम वैल्यू वाले पद हैं उनके बारंबारता से गुणनफल का योग, और ये इससे जो कम वैल्यू वाले हैं 4 और 6 हैं, और 4 और 6 का जो एफ एक्स है आपका 8 और 24 है, और इसको आप ऐड करेंगे 32 आएगा। एन ए इनकी हम फ्रिक्वेंसी का टोटल लिखना है, और एन ए में होगा आपका 10, 12, 4 और 16 की जो फ्रिक्वेंसी होगी 3, 2, 1, 4, तो इसको आप ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 10। इसी प्रकार एन भी, जो कम वैल्यू वाले पद हैं उनके फ्रिक्वेंसी का योग, तो जो कम वैल्यू वाले हैं 4 और 6, और 4 और 6 की फ्रिक्वेंसी है 2 और 4, ये आपका 6 होगा, और मीडियन आपका 8 है, और एन या फ्रिक्वेंसी का टोटल होगा 21, और ये इस प्रकार आपका 132 माइनस 32, और 10 में से आप 6 लेस करेंगे तो 4 आएगा, और 4 की आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 32 आएगा, और इसको आप 132 में आप इसको लेस करिए तो ये आपका 68 होना चाहिए, और 68 को आप 21 से डिवाइड करेंगे तो ये एन आ जाएगा आपका 3.24। इसी प्रकार आप समांतर माध्य के द्वारा माध्य विचलन निकालेंगे, और उसका जो सूत्र होगा वही सूत्र होगा, बस आपको यहाँ एक्स बार लिखना अपन है, सिग्मा एफ एक्स ए माइनस सिग्मा एफ एक्स बी एन ए माइनस एन बी, और एक्स बार अपॉन एन। यहाँ जो एक्स बार है वो 9.71 है, और 9.71 से अधिक मूल्य वाले और कम मूल्य वाले हमें पदों को देखना है। ये 4, 6, 8 ये इससे कम वैल्यू वाले पद हैं, और 10, 12 और 14 और 16 ये 9.71 से अधिक मूल्य वाले पद हैं। अब आप एफ एक्स ए देखेंगे तो ये आपका 10, 12, 14 और 16 इसके सामने का आप एफ एक्स को टोटल करेंगे तो ये 30, 24 और 14, 64, तो इसका टोटल जो होगा एफ एक्स ए, जो अधिक मूल्य वाले पद हैं उनके बारंबारता के गुणनफल का योग, तो ये 132 आ जाएगा। इस प्रकार सिग्मा एफ एक्स ए इससे कम मूल्य वाले पद हैं उनके बारंबारता से गुणनफल का योग, तो यहाँ आपका 4, 6, 8 9.71 से कम है, उनके बारंबारता के गुणनफल का योग है 8 और 24 और आपका 40, इनको अगर हम टोटल करेंगे तो ये आएगा आपका 72। एन ए जो अधिक मूल्य वाले पद हैं उनके बारंबारता की यहाँ योग आएगा, और ये अधिक वाले जो पद हैं आपके 9.71 से 10, 12 और 14, 16, और इसकी फ्रिक्वेंसी आपकी 3, 2, 1 और 4, और इसकी जो ये आपका इसका योग 10 होगा। इसी प्रकार एन भी 9.7 से कम वैल्यू वाले जो पद हैं उनके फ्रिक्वेंसी का टोटल, और ये आपके हैं 4, 6, 8 है, और ये आपका आ जाएगा 2, 4, 5, और 2, 4, 5 को आप ऐड करेंगे तो ये आपका 11 आएगा, और ये आपका एक्स बार था 9.71, और एन फ्रिक्वेंसी का टोटल 21, और इस प्रकार आपका आएगा 132 माइनस 62 और प्लस 9.71, तो इसमें आपका ये 10 है, ये 11 है, तो ये माइनस के 1 बचेंगे, तो माइनस से माइनस ये प्लस हो जाएगा आपका, और इसके मल्टीप्लाई हम 9.71 से करेंगे तो ये प्लस के 9.71 आएंगे, और इसको आप 9.71 को आप ऐड करेंगे और 72 को लेस करेंगे। इस प्रकार आपका ये 69.71 आ जाएगा, और 21 से इसको डिवाइड करेंगे तो एन डी एक्स बार आ जाएगा 3.32। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, और उम्मीद करते हैं सही बच्चों की समझ में ये क्वेश्चन अच्छी तरह से आया होगा। अगर कोई बात आपकी समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, आपकी हर समस्या का समाधान करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।